देखो चार फॉर्म पढ़ लिए थे हमने पहले, पांचवा फॉर्म। अगर मान लो इंटीग्रेशन जो है साइन और कॉस का, ये लिखा हो डिफरेंट पावर के फॉर्म में। डिफरेंट पावर का मतलब है कि पावर जब अलग अलग हो दोनों, घात क्या हो, भिन्न भिन्न हो। उस कंडीशन में कैसा होगा, तो देखो लिखा कैसा होगा इंटीग्रेशन, तुम्हारा इंटीग्रेशन लिखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। एम और एन क्या है, एम और एन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है यानी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अगर मान लो इसमें देखो यहाँ एम और एन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, चार कंडीशन बन सकते हैं। कौन कौन से, कि भाई हो सकता है एम की वैल्यू क्या हो, इवन हो, एम की वैल्यू इवन हो। अगर एम इवन है, एम क्या है, इवन है, तो एन क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है। एन क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है। और अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो तुम्हें हमेशा लेट किसको कर लेना है, साइन एक्स को। साइन एक्स को लेट करना है और साइन एक्स की वैल्यू कुछ भी लेट करके तुम्हें रख लेना है। तो साइन एक्स मान लो टी रख लिया तुमने, तो ये पहला केस है। दूसरा केस क्या हो सकता है, यदि मान लो एम जो है ऑड है, यहाँ देखो पहले केस में हमने माना एम इवन है, इसमें मान लो एम ऑड है तो एन क्या होगा, इवन होगा। और अगर ऐसा होता है तो तुम्हें cos x की जगह क्या रख लेना है, टी रखना है। थर्ड केस क्या होगा, अगर मान लो एम और एन दोनों ही ऑड हो गए, एम और एन दोनों के दोनों क्या हो गए, ऑड हो गए, तो उस कंडीशन में या तो साइन ले लो या तो कॉस, या तो साइन या तो कॉस, दोनों में से किसी की वैल्यू लेट कर सकती है तुम्हारे पास। और अगर दोनों इवन है तो इवन को सॉल्व करने के लिए अभी हमने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस कॉस थीटा अपॉन 2। तो चार केस है, देखो चारों में से एक केस के क्वेश्चन जो है पता है। यहां देखो पहला जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x इंटू dx। यहां देखो तो ये अगर पावर इसे मान ले कि m जो है, m की जगह कितना लिखा है 4, तो n की जगह कितना लिखा है 3, यानी m इवन है, n क्या है ऑड, m इवन और n ऑड। तो m इवन हो और n ऑड हो तो हमें मानना किसको है, sin x को मानना है, sin x को मानना है। sin x को मानने के लिए देखो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि भाई जो ऑड वाला है ना, ऑड वाले को स्प्लिट कर देना है, ऑड वाले को बस तोड़ देना। कैसे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं sin 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस क्यूब एक्स को लिख सकते हैं हम। अब यहां से तुम्हें क्या करो, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या मैं लिख सकता हूं, देखो लेट किसे करना है, जिसे लेट करना है उसी को तोड़ो। साइन एक्स को लेट करना है तो कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं हम sin 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट कर लेना है किसको, sin x को, यानी लेट कर लो वैल्यू, पुट sin x बराबर मान लो हमने t मान लिया, तो इसका तुमने डिफरेंशिएशन किया, अवकलन जब करोगे तो क्या हो जाएगा sin x का हो गया cos x बराबर dt अपॉन dx, dx की मल्टीप्लाई कर लो तो cos x इंटू dx बराबर हो जाएगा dt। पहले चेंज कर ले, cos x इंटू dx, देखो cos x इंटू dx की जगह क्या रख लो, dt पुट कर दो, तो ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से होगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की जगह क्या रखेंगे t, तो t की पावर 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt, ऐसा ही कुछ होगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये हो जाएगा t की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 इंटू dt, टी की पावर 4 की एक बार 1 में और एक बार टी स्क्वायर में, ठीक है। इसके बाद से देखो क्या करेंगे, सेपरेट कर देते हैं कि टी की पावर 4 इंटू dt माइनस टी स्क्वायर इंटू dt, ये कर दिया। अब यहाँ से हमारे लिए क्या है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करो, अवकलन समाकलन क्या है, इजी हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, टी की पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस में एक कांस्टेंट ले लिया। अब टी की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो टी की जगह तुमने क्या माना था sin x, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, sin की पावर 5x अपॉन 5 माइनस sin की पावर 3x अपॉन 3 प्लस 3, ये आंसर। तो ये क्वेश्चन कैसा है, अगर m तुम्हारा क्या है, इवन है और n जो है ऑड है। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन हो कि m जो है, ये रहा देखो m क्या है, इवन ना आए, m क्या है, ऑड हो जाए, m तुम्हारा ऑड हो जाए, तब क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 3x इंटू कॉस की पावर 4x इंटू dx। अब ऐसा क्वेश्चन दिया है तो इसमें क्या है,
m जो है m की जगह कितना लिखा है 3, n की जगह कितना लिखा है 4, यानी m ऑड हो गया और n क्या है इवन है। अगर ऐसी कंडीशन है तो तुम क्या करोगे, स्प्लिट किसे करोगे, जो ऑड है उसको स्प्लिट कर दो। तो sin 3x को क्या लिख सकता हूं मैं, sin स्क्वायर x, sin x इंटू sin स्क्वायर x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे लिख देते हैं cos 4x इंटू dx। अब हमें लेट किसे करना है, लेट हमें इस बार cos को करना है। cos को लेट करेंगे तो sin को पहले कन्वर्ट कर लो, sin को कन्वर्ट करोगे तो क्या लिख दोगे कि sin x इंटू sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos की पावर 4x इंटू dx। अब यहां से तुम्हें क्या करना है कि भाई अब लेट कर सकते हैं आसानी से cos को, हम लेट कर लेते हैं। पुट cos x बराबर t, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ sin x इक्वल dt अपॉन dx, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा नेगेटिव sin x इंटू dx इक्वल dt, नेगेटिव का सिंबल दे दो तो sin x dx इक्वल हो जाएगा माइनस में dt। यानी कि हम इस वैल्यू की जगह sin x और इस dx की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस में dt लिख सकते हैं। तो माइनस पे जो है बाहर लिख दूं मैं, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 1 माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 4 इंटू डी टी। नेगेटिव सिंबल कहाँ लिख दिया, बाहर लिख दिया। मल्टीप्लाई करो दोबारा वही टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 इंटू डी टी, ऐसे दोबारा सॉल्व कर लो, हो जाएगा। यानी इसे सॉल्व करो क्या हो जाएगा, टी की पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया और वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा cos की पावर 5x अपॉन 5 माइनस cos की पावर 7x अपॉन 7 प्लस सी, ये हमारा आ गया। तो ये है कब, जब m तुम्हारा क्या है, m तुम्हारा ऑड है और n इवन है। बस ध्यान रखना कि ऑड जो होगा उसी को स्प्लिट करना है, इवन वाले को हमें स्प्लिट नहीं करना है, ठीक है। एक और देखो, अगर मान लो दोनों की पावर सेम हो, दोनों ही ऑड हो, तो ये रहा sin 5x cos 3x, दोनों ही ऑड है। तो इस कंडीशन में क्या करना, देखो यहां लिख देते हैं कि sin x यदि m और n दोनों ऑड है ना, तो इसमें ध्यान रखना, एक पॉइंट ऐड कर दे रहा हूं कि हाईएस्ट पावर को भी प्रेफर करें, जिसकी पावर सबसे ज्यादा है उसी को प्रेफर करो। मतलब कि अगर मान लो क्वेश्चन हमने दे दिया sin की पावर 5x इंटू cos की पावर 3x इंटू dx। अब यहां देखो m भी 5 और n कितना है 3, दोनों के दोनों क्या है, ऑड है, दोनों ही ऑड हैं। इस कंडीशन में पावर देखो किसकी ज्यादा है, sin की पावर ज्यादा है, तो sin वाले को ही लेट करना है, ये ध्यान रखना बस तुम्हें। लेट किसको करना है, sin वाले को, तो स्प्लिट भी sin वाले को ही करो, स्प्लिट भी sin वाले को ही कर दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा sin x इंटू साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 3x इंटू dx, ये हो जाएगा। अब sin की पावर 4x को क्या करो, क्या लिख सकते हैं हम, sin की पावर 4x को लिखा जा सकता है कुछ, sin की पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, sin की पावर 4x को देखो स्प्लिट किया जा सकता है इसे या नहीं, या तो इसे भी स्प्लिट कर सकते हो, इसे भी, दोनों में से किसी को भी स्प्लिट करके लिख सकते हो। अब ये सेम ऐसे ही बन गया जैसे अभी पीछे किया था हमने, sin 4x cos 3x, ये सेम ऐसा ही है, देखो जैसे ये दिख रहा है, इसे पीछे वाला था sin 4x cos 3x, जैसे इसे इंटीग्रेट किया है सेम ऐसे ही उसे क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, और सेम ऐसे इंटीग्रेट करके उसके बाद से क्या कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो ये तुम आराम से कर सकते हो। इसके बाद से देखो, अगर मान लो दोनों इवन पावर हो, तो दोनों ही इवन पावर हो, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, जैसे sin 4 cos स्क्वायर x है, अगर दोनों के दोनों क्या है, इवन पावर दिए, इस कंडीशन में क्या करोगे, तो दोनों जब इवन पावर दिए होते हैं, sin 4x cos स्क्वायर x dx, ये लिखा है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो sin 4x को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx, ये लिख सकते हैं। अब यहां से देखो, ये तुम्हें क्या है, इवन पावर वाला सॉल्व करना है, बताया था पैटर्न इंटीग्रेशन का फॉर्म जो है सॉल्व करने के लिए इवन पावर का बताया था। इवन पावर का देखो,
ये इंटीग्रेशन हमने किया था जब क्या है इवन पावर दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये दोनों लिख सकते हैं। तो यहां से हमें बस यही पैटर्न फॉलो करना है और इसी के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना। आ जाते हैं, देखो यहां पे क्या करो, वैल्यू पुट करो बस। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस 2x का अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू में 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 इंटू में dx इक्वल। अब इसे स्क्वायर करेंगे हम, सबसे पहले देखो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 cos 2x अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एंड dx, सही है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो देखो 2 4 8, 1/8 को कॉमन निकाल दे बाहर, कांस्टेंट है तो मैं ऐसे लिखता हूं 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 1 से 1 में किया तो 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos 2x, cos 2x से किया तो प्लस cos 2x प्लस cos 2x से किसमें किया cos स्क्वायर, देखो एक cos स्क्वायर 2x होगा तो इसमें किया तो ये कितना हो गया cos स्क्वायर cos क्यूब 2x, यहां से किया तो ये हो गया माइनस 2 cos स्क्वायर 2x इंटू में dx। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे कहीं पे कोई ऐड हो रहा है यहां देखोगे, ये देखो 1 और 2 माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x जो है cos स्क्वायर x जैसा कुछ है, देखो ये cos स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर, ठीक है, सही है, ठीक। अब देखो तो यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos, पहले इसे लिख देता हूं हाईएस्ट पावर को cos 3 2x इसे लिखा और फिर हमने किसे लिख दिया माइनस स्क्वायर वाले को लिखो तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का cos स्क्वायर 2x लिखा, फिर हमने किसे लिखा माइनस 2 cos 2x प्लस तो ये हो गया माइनस cos 2x, ठीक है, और इंटीग्रेशन किया dx, यहाँ प्लस 1 भी, ठीक है। हमें देखो किसका कर सकते हैं, इन दोनों का आसानी से कर सकते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेंगे कैसे, दोबारा इसे देखो आगे कैसे सॉल्व करें। तो 1/8 इंटीग्रेशन, इसको अब सेपरेट करते हैं हम सभी को, सबको सेपरेट कर दो cos क्यूब 2x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x इंटू dx माइनस cos 2x इंटू dx प्लस 1 इंटू dx, यहां तक कर दिया। अब इसके बाद से देखो ये दोबारा देखो ये कौन सा है इवन पावर, ये ऑड पावर का आ गया, ये ऑड पावर का है तो ऑड पावर को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसे दोबारा स्प्लिट कर देंगे, इसे क्या करेंगे स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। देखो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब 2x को हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर 2x इंटू cos 2x लिख सकते हैं और इंटू में dx माइनस cos स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x को दोबारा देखो जिस फॉर्मूले से हम cos स्क्वायर x को अगर ये लिख सकते हैं तो हम cos 2x को भी तो लिख सकते हैं, तो cos 2x को लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos, यहाँ 2 पहले से है तो 2 2 जा 4x अपॉन 2 इंटू में dx और माइनस cos 2x इंटू dx माइनस 1 इंटू dx, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर 2x जो है यहाँ पे इसे लेट कर लें, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर 2x को चेंज कर सकते हैं साइन में, cos स्क्वायर 2x को किस पे चेंज कर सकते हैं साइन में हम चेंज कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या बचा था इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x इंटू cos 2x इंटू dx माइनस 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 इंटू dx माइनस cos 2x इंटू dx माइनस 1 इंटू dx, यही था cos स्क्वायर 2x इंटू cos 2x 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 और cos 2x और 1, ठीक है।
तो यही था। अब इसे देखो आगे करते हैं हम। इसे इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x इंटू dx माइनस 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। इसको मैं स्प्लिट कर दूं, इसको देखो 1/2 इसका बाहर ले सकते हैं, इसमें इसके अंदर 1/2 देखो बाहर है, कॉमन ले ले, तो यहां से क्या बचा 1 इंटू dx इंटीग्रेशन ऑफ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx माइनस 1 इंटू dx एंड इसके बाद से देखो 1/8 यहां देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें साइन स्क्वायर को लेट कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर को लेट कर लेते हैं कि साइन x लेट कर लेते हैं कि साइन x साइन 2x की जगह हम मान लेते हैं t मान लिया हमने, तो ये साइन 2x को t माना तो ये कितना हो जाएगा cos 2x इंटू 2x का किया तो 2 और ये हो जाएगा dt अपॉन dx और इसे हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा हमारा cos 2x इंटू dx। इस 2 को कोई काम नहीं है तो 2 डिवाइड में भेज दो तो ये कितना हो जाएगा dt अपॉन 2। अब वैल्यू जरा सब्स्टिट्यूट करो, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन 2x की जगह dx का तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, cos 2x की जगह क्या रखेंगे हम cos 2x dx की जगह dt अपॉन 2 रखा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू dx माइनस cos 2x इंटू dx माइनस 1 इंटू होल ब्रैकेट में। यहां देखो ये 1/2 बाहर ले ले, 1/2 को कॉमन ले लो बाहर, ये हो जाएगा 1/8 पहले से ही है और यहां से आया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dt माइनस टी स्क्वायर इंटू dt, यहां से ये ब्रैकेट बंद, फिर यहां से ये ओपन माइनस 1/2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 इंटू dx प्लस cos 4x इंटू dx माइनस cos 2x इंटू dx माइनस 1 इंटू dx होल ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसके बाद से देखो अब इसका सब का इंटीग्रेशन पॉसिबल, इंटीग्रेशन करते हैं हम 1/8 देखो t का dt का इंटीग्रेशन क्या हुआ t और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो 1/2 और ये हो जाएगा t माइनस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया t क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/2 1 यहां से किया तो x और प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 4x और अपॉन में कितना हो जाएगा 4 माइनस यहां से cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin 2x अपॉन में 2 माइनस में कितना x और प्लस में एक कांस्टेंट ले लिया हमने c, ठीक है। अब t की वैल्यू पुट कर लो, t की जगह हमने sin 2x रखा था तो t की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि t की वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखो ये कितना होगा 1/8 यहाँ से 1/2 की जगह मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा t अपॉन 2 माइनस t क्यूब अपॉन 2 3 जा 6, फिर यहाँ से 1/2 की मल्टीप्लाई करो तो माइनस x अपॉन 2 माइनस साइन 4x अपॉन 2 4 जा 8, यहाँ से माइनस साइन 2x अपॉन 2 माइनस x प्लस c, ठीक है। अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं, t की जगह हम कितना रखेंगे, t की जगह हमने रखना है कितना sin 2x, तो sin 2x रखो sin 2x अपॉन 2 माइनस sin क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस x अपॉन 2 माइनस sin 4x अपॉन 8 माइनस sin 2x अपॉन 2 और माइनस में x प्लस c। देखो अब कुछ ऐड हो रहा है, ये देखो x वाला पार्ट ये इससे ऐड होगा, ठीक है, और sin 2x वाला पार्ट इस sin 2x से ऐड होगा, बाकी कुछ ऐड नहीं हो रहा तो ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1/8, इसे ऐड सॉल्व करें sin 2x/2 को sin 2x/2, ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, कैंसिल आउट, ठीक। यहां से देखें माइनस x/2 और माइनस x, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 1 ये कितना हो जाएगा एलसीएम लोगे तो माइनस 3x/2, हम इसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन
क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस साइन 4x अपॉन 8 और माइनस 3x अपॉन 2 प्लस c। अब 1/8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन क्यूब 2x अपॉन 8 6 जा 48 माइनस साइन 4x अपॉन 64 और माइनस 3x अपॉन 16 प्लस 3। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो बस ये ध्यान रखना, अगर दोनों इवन पावर हो तो ये थोड़ा सा लेंथी है बस, और कुछ नहीं है। अगर इवन पावर हो तो बस ये क्या है, थोड़ा सा लेंथी है और कुछ नहीं है। बस तुम्हें क्या इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा इसे सॉल्व करना होगा। इसके बाद से देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फॉर्म है कि अगर साइन m की पावर x दिया हो और cos m की पावर x m, यानी कि दोनों के दोनों सेम है, पावर जब क्या हो सेम हो, दोनों की पावर सेम हो, यहाँ जो पावर है वही cos की पावर है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उसमें तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड कर देना है जो पावर दिया है उसी से, यानी किससे करना है, 2 की पावर m से ही डिवाइड करना है। और इसके बाद से फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, या तो sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, या sin 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर लो। यहाँ देखो जैसे ये दिया sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसे सॉल्व करेगा फर्स्ट वाले का, तो हमें क्या करना है, पहले स्टेप में sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। तो पहले क्या करना है, पावर कितनी है इसकी, m की जगह कितना लिखा है 2, तो हमें 2 की पावर m से मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना है। मतलब हम क्या करेंगे कि इसमें 2 की पावर 2 की पावर 2 से हम क्या करें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू dx, और डिवाइड भी करना है किससे, 2 की पावर 2 से। तो हमने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये देखो ये फॉर्मूला बन गया। कैसा, हम इस पूरे को कैसे लिख सकते हैं, ये देखो 1/2 स्क्वायर को 1/4, और इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x इंटू dx, इसका होल स्क्वायर। अब 2 sin x cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x को हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं, तो sin 2x लिख दो इसे, सिंपली ये सॉल्व हो गया, ये 1/4 और ये हो गया sin 2x का स्क्वायर इंटू dx। अब इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, इसे सॉल्व कर सकते हैं हम, तो 1/4 sin स्क्वायर 2x इंटू dx। अब ये देखो इवन पावर का है, तो इवन पावर के लिए हम क्या सॉल्व करते हैं, sin स्क्वायर 2x को क्या लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos 4x अपॉन में 2 इंटू dx। अब इसे स्प्लिट कर दो, इसे स्प्लिट करेंगे तो ये 1/2 बाहर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 1 इंटू dx माइनस ये हो जाएगा cos 4x इंटू dx। अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/8, 1 का हो जाएगा x, cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपॉन में 4 इंटू में dx। 1/8 से मल्टीप्लाई कर लो इसे, ये हो जाएगा x/8 माइनस x/8 माइनस sin 4x अपॉन 8 4 जा 32 प्लस, ये हमारा सॉल्व। ठीक है, सेम ऐसे अगर मान लो क्यूब में आया तो क्या करना है, अगर ये क्यूब का है तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पावर जितनी है बस उतने से मल्टीप्लाई, जैसे sin 3x है, sin की पावर 3x cos की पावर 3x इंटू में dx। तो तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है, 2 की पावर 3, पावर जितना लिखा है उतना ही, तो 2 की पावर 3 से हमने क्या किया, इसमें कर लिया मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और 2 की पावर 3 से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो sin 3x इंटू cos 3x इंटू dx, और ये दोबारा इसे हम क्या लिख देंगे, ये हमारा बन गया 1/8 2 sin x cos x की पावर 3 इंटू dx। देखो सब में पावर क्या है 3 कॉमन है, और 2 sin x cos x को दोबारा क्या लिख सकते हो तुम, sin 2x, ये sin 2x और पावर 3 है तो ये हो जाएगा sin क्यूब 2x, ये हो जाएगा तुम्हारा sin क्यूब 2x इंटू में dx। अब ये देखो ऑड पावर का बन गया, तो ऑड पावर वाला इंटीग्रेशन के टाइप से कर लो, यानी इसे स्प्लिट करोगे, स्प्लिट करके इसे सॉल्व कर दो, तो जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग ये कर सकते हो, बिल्कुल सेम। बस तुम्हें इसे अरेंज कर लेना, या तो इवन पावर में होगा या तो ऑड पावर में, बस
इसके बाद से नेक्स्ट देखो, अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि जहां sin ax cos bx दिया हो, या हो सकता है कि cos ax sin bx हो, या हो सकता है cos और cos दोनों ही हो, या ये भी हो सकता है दोनों ही क्या हो, sin और sin दिया हो। तो इसमें ध्यान रखना a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। a और b दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है कि कंडीशन देखो, सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 2 से। इसमें कोई पावर नहीं लगाना, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। दूसरा क्या करना है कि फॉर्मूला यूज करना है तुम्हें, कि फॉर्मूला यूज करोगे तो ये कंडीशन याद रखनी है तुम्हें। ये कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन है। ये हम देखो ए और बी मानेंगे किसे, ए हम उसे ही मानेंगे जो बड़ा हो, ए उसी को मानेंगे जो बड़ा हो। ए हमेशा बड़ा होगा, भले ही बाद में लिखा हो या पहले लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये फॉर्मूले अप्लाई करने, ट्रिग्नोमेट्री ये पढ़े ही होंगे, 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b। देखो करेंगे ऐसे, यहां से एक क्वेश्चन बताते हैं, मैं सीधे ये बता देता हूं, sin x sin 2x sin 3x, सेकंड का सॉल्यूशन, sin x sin 2x sin 3x into dx। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे 2 गिवन नहीं है, जब गिवन नहीं है इसीलिए हमें 2 की मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है। क्यों? क्योंकि बस इतना याद रखो कि इस फॉर्मूले में 2 सब में लगा होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 नहीं लगा तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो हमें देखो क्या लिखा है, sin a cos b या sin a sin b, इस तरीके से फॉर्मूले लिखे हैं, या तो sin a cos b या तो sin a sin b, ये फॉर्मूला लिखा है। तो हम इसमें जो है 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई करें तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 sin x sin 2x sin 3x into dx। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब इनमें से देखो फॉर्मूला केवल 2 पे एप्लीकेबल होगा, तो कोई भी 2 ले लो टर्म, कोई भी 2 टर्म ले लो। मान लो ये 2 टर्म ले लिया मैं, तुम जरूरी नहीं यही दोनों लो, तुम पहला और थर्ड ले लो, सेकंड थर्ड ले लो, कोई भी लेके कर लो, आना तो है भी। अब इसे लिखेंगे हम क्या, 1/2 देखो 2 sin a cos b, 2 sin a sin b, ये ना 2 sin a sin b। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या दिया है, 2 sin a sin b का cos a minus b minus cos a plus b, cos a minus b minus cos a plus b। अब यही तुम्हें फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है यहाँ पे, कि cos a minus b। अब यहाँ पे देखो a किसे मानेंगे, यहाँ पे वैल्यू देखो 1 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो हम a किसे मानेंगे, 2 को। बड़ी वैल्यू को हम क्या मानेंगे a, और छोटी वैल्यू को b। तो हम लिखेंगे cos a minus b मतलब cos 2x minus x, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस cos a plus b, cos a plus b मतलब x plus 2x, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास पहले से sin 3x into dx। ये हो गया तुम्हारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इसकी मल्टीप्लाई sin 3x से कर दो तो cos x sin 3x, ठीक है, माइनस इसे देखो, इसे किया तो तुमने क्या है cos 3x और sin 3x से मल्टीप्लाई करो तो cos 3x sin 3x dx। अब इसे आगे क्या करो, देखो 2 फॉर्मूले दोबारा बने, cos x into sin और cos x into sin, यानी cos a sin b cos a sin b, दोबारा फॉर्मूला बन गया। अब इसे दोबारा क्या करेंगे, दोबारा इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखो दोबारा इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो यहाँ से पूरे में क्या करो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1/2 पहले से हमारे पास, इसमें एक बार 1/2 और लिख लिया हमने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 cos x into sin 3x माइनस 2 cos x into sin 3x, ठीक है, और इसमें हो गया dx, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लगाना है इस बार, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, तो 2 cos a sin b का फॉर्मूला देखो। अब यहाँ पे ध्यान दें, तुमने a किसे माना और b किसे माना है, a और b तुमने माना होगा किसी को, तो a और b किसे माना है ये ध्यान रखना। बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू तुम्हें यहाँ पे कंसिडर करनी होगी। यहाँ देखो, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वहां यहाँ क्या है, a कौन सा है, a यहाँ पे 3 है और b यहाँ पे 1 है, यानी कि क्या लगेगा 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाओगे
ये फॉर्मूला लगाओगे 2 sin A cos B का, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखो तो दूसरे वाले में दोनों वैल्यू सेम है, साइन की भी वैल्यू और कॉस की भी वैल्यू। जब दोनों ही वैल्यू सेम है तो फॉर्मूला तुम कोई भी अप्लाई करो। तो यहां से यही फॉर्मूला अगर अप्लाई कर लें हम 2 sin A प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन A प्लस बी यानी कि 3x प्लस x प्लस साइन A माइनस बी यानी कि साइन 3x माइनस x माइनस साइन 3x प्लस 3x प्लस साइन 3x माइनस 3x, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा dx। अब इसे सॉल्व करें तो 1/4 ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 3x प्लस x क्या हो जाएगा साइन 4x और dx से वो सेपरेट कर देते हैं सबको, तो साइन 4x इंटू में dx प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 2x, तो साइन 2x इंटू dx माइनस ये कितना हो जाएगा साइन 6x इंटू dx माइनस प्लस माइनस, लेकिन 3x माइनस 3x कितना हो गया 0, ये वैल्यू खत्म। तो अब यहां से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 4x का क्या होगा साइन 4x का होगा माइनस में cos 4x अपॉन 4 प्लस साइन 2x का माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस साइन 6x का तो माइनस cos 6x अपॉन प्लस 3। अब 1/4 से मल्टीप्लाई करके लिख दो इसे, ठीक है। तो बस तुम्हें क्या है फॉर्मूला बना लेना है। सब में देखो फॉर्मूला बनेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 cos A cos B का बन जाएगा, 2 sin A sin B का बन जाएगा, ठीक है। बस तुम्हें फॉर्मूले को बनाना है और भी कुछ नहीं करना। नेक्स्ट ये है फॉर्म कि इंटीग्रेशन अगर इस तरीके से लिखा हो कि 1 प्लस माइनस साइन mx लिखा हो और 1 प्लस माइनस cos mx लिखा हो, अगर इस फॉर्म में दिया हो यानी इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म दिया हो तो कैसे करेंगे, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रहे ये और ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इसे करेंगे तो दो मेथड हैं करने के, एक तो रेशनलाइजेशन मेथड है और दूसरा मेथड है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये मेथड तुम चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो छोड़ दो। तुम अगर इजी देखोगे तो तुम्हारे लिए इजी क्या होगा रेशनलाइजेशन मेथड, लेकिन आना तुम्हें दोनों ही चाहिए, दोनों आए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसे करोगे कैसे, बस ये फॉर्मूला याद रखना कि 1 प्लस cos 2 लिखा हो तो 2 cos स्क्वायर है और माइनस लिखा हो तो 2 sin स्क्वायर है, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना। जो करेंगे कैसे, लिखा है कि अगर मान लो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स या 1 अपॉन 1 प्लस cos x, कोई भी एक कर लेते हैं, मान लो यही दे, पहले देखो तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। देखो यहां नहीं करते, इसे आगे कर देते हैं, हम इसे करते हैं दोनों मेथड से करके दिखाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, मेथड 1 यूज करते हैं। कौन सा मेथड, मेथड 1 रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, देखो या नीचे जो लिखा है इसका सिंबल को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस इतना करना है तुम्हें। नीचे जो भी लिखा है उसके सिंबल को चेंज करो और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो। 1 प्लस साइन एक्स यानी कि 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं, 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब यहां से देखो तो ये क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बना, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, और इसे स्प्लिट कर दे अगर तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इसे क्या लिख देंगे, देखो साइन अपॉन कॉस को tan x लिख देंगे और एक कॉस बच जाएगा तो उसे क्या लिख देंगे हम सेक x लिख देंगे, ठीक है, इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन देखो sec स्क्वायर का tan और tan का sec स्क्वायर का tan x लिख दिया हमने, tan x हो गया, इसका लिख दिया हमने sec x हो गया,
और प्लस में सी हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा मेथड अगर यूज करें तो ध्यान रखना मेथड चेंज करते ही आंसर चेंज हो जाएगा। डिफरेंट मेथड डिफरेंट आंसर, बस प्रोसीजर सही होना चाहिए, सही दोनों है, वैल्यू दोनों की सही। सेकेंड मेथड है जो तुम्हारा वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। यहां पे देखो तो लिखा गया है 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसे सॉल्व करना है तो हमें इसे क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस साइन एक्स को लिखा है तो 1/1 प्लस, यहाँ फॉर्मूले पे ध्यान दो अपने। फॉर्मूला तुम्हारा क्या था, या तो cos 2a होना चाहिए या तो प्लस में या तो माइनस में। साइन की कोई बात नहीं है, साइन की कोई बात नहीं है, तो साइन की बात नहीं है तो भाई साइन को कन्वर्ट तो कर सकता हूं मैं, ऐसे तो लिख सकता हूं cos π/2 माइनस एक्स। कैसे कि भाई ये हम जानते हैं कि अगर कहीं भी लिखा हो cos 90 माइनस थीटा तो हम उसे क्या लिख देते थे, साइन थीटा, और इसी को हम रेडियन के फॉर्म में लिख देते हैं, क्या 90 को हम लिख देते हैं π/2 माइनस थीटा, ये हो जाता है साइन थीटा। तो हम ये लिख सकते हैं। अब ये देखो 1 प्लस cos, इस पूरे को हमने मान लिया 2 है, इस पूरे को क्या मान लिया 2 है। अगर पूरे को 2a मान लूं मैं तो हम अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं कि 1 प्लस cos 2a, क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a। 2a को किस में लिखना है, a में, तो a लिखना है 2a को, तो क्या लिखेंगे हम इसे हम लिखेंगे 1/2 cos स्क्वायर a लिखना है, तो a मतलब π/4 माइनस x/2 इंटू में dx। अब ये कैसे आया, ये ध्यान रखना, ये कैसे आया ये समझ गए ना। देखो हमने क्या मान लिया था, हमने मान लिया था कि भाई ये जो दिया है 2a जो है वो क्या है π/2 माइनस x है, और हमें क्या लिखना था, a लिखना था, तो a लिखना है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो a इक्वल क्या हो जाएगा π/4 माइनस x/2, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकता हूँ 1/2 को देखो बाहर ले लो, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं sec स्क्वायर π/4 माइनस x/2 इंटू dx। और sec स्क्वायर x का क्या होता है, sec स्क्वायर x का क्या होगा tan x, तो tan x लिख दो तो ये हो जाएगा tan π/4 माइनस x/2 अपॉन x/2 का दोबारा डिफरेंशिएट दोबारा करो तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस में c, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा माइनस tan π/4 माइनस x/2 प्लस c। अब ध्यान रखना जैसी मेथड चेंज करोगे तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा, डिफरेंट मेथड से डिफरेंट आंसर आएगा, बस प्रोसीजर सही होना चाहिए, दोनों सही है। और तुम लोग चाहो तो एक काम करना, ये घर से होमवर्क देते हैं, जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो अच्छे से वो ये करेगा कि प्रूव दैट tan x माइनस sec x इक्वल tan π/4 माइनस x/2, इसे प्रूव कर देना। दोनों वैल्यू सेम लिखी है, इसे क्या करना है तुम्हें प्रूफ करना है, बताओ मुझे, ठीक है। इसे प्रूफ करके ले आना, ये तुम्हारा क्या है होमवर्क। और बाकी जो क्वेश्चंस मैं नहीं कराए ये भी होमवर्क है, जो करा दिए वो तो करके लाना ही है, ठीक है। तो इतना काम तुम्हें जरूर करना है। इसके बाद से नेक्स्ट कितने बच गए, 2-3 फॉर्म और बच गए हैं, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। एक और चीज बता दे, देखो ये ध्यान रखना डिफरेंट मेथड से डिफरेंट आंसर, ये याद रखना बस, डिफरेंट मेथड डिफरेंट आंसर, बस प्रोसीजर सही होना चाहिए तो आंसर सही है, डिफरेंट आंसर, ठीक है, ये याद रखना। तो इसके बाद से तुम्हें होमवर्क क्या करना है, होमवर्क में तुम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 स्टार्ट कर दो इसे, ठीक है। कोशिश करो जितना हो जाए, सारे सवाल नहीं होंगे, अभी कुछ सवाल होंगे वो मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है। 7.2 और 7.3, 7.1 हो चुका है। इसके साथ साथ ये ध्यान रखना कि जो क्लास में जो तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं ये पहले करने हैं, और जरूरी नहीं है कि तुमसे ये हो भी जाए एक बार में ना हो, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार करनी पड़े उतनी बार करो, लेकिन खुद करोगे तभी जाके आएगा, वरना नहीं आएगा, कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहना डेली बेस पे, नहीं तो भूल जाओगे। डेली बेस पे करोगे तो याद रहेगा, नहीं तो
भूल जाओगे। एक और चीज कि भाई तुम अपना आंसर कैसे चेक करोगे कि सही है या गलत, तो उस कंडीशन में तुम जाओ अपने अपने मोबाइल में, देखो गूगल ओपन करो और वहां पे जाओगे, वहां पे सर्च करो इनडेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेटर, इनडेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेटर। ये सर्च करोगे तो तुम्हें एक वेबसाइट मिलेगा इनडेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेटर का। इस पे जाओ और इस पे तुम्हें क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को बस डालना है, क्वेश्चंस को तुम्हें लिख देना है, तो ये तुम्हें स्टेप वाइज सॉल्यूशन दे देगा, स्टेप वाइज एवरी स्टेप, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आंसर सही कहाँ है। दूसरा, अगर तुम्हारी कोई गलती होगी तो वो एवरी स्टेप में इसके तुम देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ गलती है, यहाँ गलती नहीं है, तो करेक्ट भी कर सकते हो। तो कुछ मेहनत खुद भी करो और बाकी हम कर ही रहे हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।